हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी नई वैकेंसियां निकली हैं इंडिया पोस्ट की, जीडीएस जिसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक, तो भर लेते हैं इसका फॉर्म। ऑनलाइन देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको, बड़े ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पर। गूगल पर हमने टाइप करना है ये लिंक, जो कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक है। http://indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। बस इतना टाइप करते ही एंटर करेंगे और हमारे सामने सीधा लिंक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। देखिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स ये आ गई आपकी। यूजर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं 31/1/26 से, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। एंड डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की 14 फरवरी की, इसी फरवरी 2026 की। और एप्लीकेशन सबमिशन होगा 2 से 16 फरवरी तक। जी हाँ, 16 फरवरी तक। और करेक्शन डेट भी इन्होंने दे दी है यहाँ पर। स्टार्ट डेट करेक्शन की 18 और एंड हो गया 19 को। तो 18 से 19 तक आप 2 दिन करेक्शन भी कर सकते हैं, अगर बाद में आपको कोई करेक्शन लगता है कि है फॉर्म के अंदर, तो करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। जीडीएस का फॉर्म भरने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन किसी ने कर रखा है, तो आप सीधा लॉगिन करेंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो ओटीपी अभी आ जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। तो देखिए ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ और इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो गया, देखिए मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाइड। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डाल दी मैंने और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ओटीपी ईमेल का भी आ चुका है, यहाँ पर हम डाल देते हैं अभी। और इसको भी वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, ईमेल भी हो चुकी है, मोबाइल नंबर भी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जनरल डिटेल्स मांगी गई हैं, जो कि हम अभी भर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ। जो नाम आपके 10th की सर्टिफिकेट में होगा वही डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल मांगता है, जो 10th की सर्टिफिकेट में होगा, मार्कशीट में होगा, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। सर इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मंथ और डेट। देखिए जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। गार्जियन फादर्स नेम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मदर्स नेम डाल देंगे। यहाँ पर कम्युनिटी, आप किस कास्ट से, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी है आपका सेलेक्ट करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पास मैसेज और ईमेल भी आ गया होगा। ये आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये है, ये वाला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होने वाला है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे लॉगिन पेज पर। कैंडिडेट लॉगिन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही प्रोसीड टू लॉगिन। तो देखिए प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक किया। यहाँ पर आप डालेंगे अपना आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी जो आया है वो, और साथ ही इसमें पासवर्ड भी डलेगा। पासवर्ड भी अभी डाल देते हैं हम। देखिए दे फ्रेंड्स, ये आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमने डाल लिया है।
यहाँ से आप पासवर्ड क्लिक करके देख भी सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके लिए देखिए ओटीपी गया है, पहले ओटीपी डालने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ओटीपी अभी डाल देते हैं हम। तो देखिए ओटीपी हमने डाल दिया, वेरीफाइड एंड लॉगिन कर देते हैं यहाँ पर। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर ये हमारा फॉर्म खुल जाएगा। होम पेज जो है वो आ चुका है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से सेलेक्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। ये वाला ये पोस्ट अभी निकली हुई है, इस पर क्लिक करके हम अप्लाई कर देते हैं। ये खुल गया अपना फॉर्म। ये सारी डिटेल्स आ गई है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ आ गई है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ से आप अगर पर्सनल डिटेल में कोई करेक्शन है तो अभी भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, विडोअर है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पीडब्ल्यू, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए उसकी डिटेल भी आपको फिल करनी होगी। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पर आप पहले से एम्प्लॉय हैं या नहीं है, यस या नो यहाँ पर करना होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे एड्रेस पर। एड्रेस में आप यहाँ पर अपना विलेज, तहसील, ये सब चीज़ें डाल देंगे जो जो नीचे मांगा गया है। 6 डिजिट पिन कोड नंबर। इसके बाद विलेज डाल देते हैं। पिन नंबर डालते देखिए यहाँ पर सिटी वगैरह सब आ जाती हैं अपने आप। स्टेट हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट सब ले लेगा। इसके बाद आप सेम एज पर, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेम वो का वो कॉपी होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस सेम एड्रेस इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप हमारा आ जाता है एजुकेशनल डिटेल। तो यहाँ पर हम डालेंगे सर्किल। देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है हरियाणा, और यहाँ पर पासिंग ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि मैंने कर लिया है। यहाँ से बोर्ड, सेलेक्ट द बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से आपने की है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, ये वाला मेरा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं एसएससी मेमो नंबर। इसमें आप क्या डालेंगे, देखिए नीचे लिखा हुआ है एंटर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसएससी मेमो नंबर, यानी कि जो सर्टिफिकेट के ऊपर सीरियल नंबर होता है, या इसमें दिया हुआ है रोल नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा है, टिकट नंबर लिखा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कोई भी एक नंबर इसमें से हम डाल देंगे। चलिए हमने डिटेल डाल दी है, नंबर भी डाल दिया है। अब आगे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे आपको। इंग्लिश में 100 में से कितने मार्क्स हैं, हिंदी में, इसी तरह मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और छठा सब्जेक्ट भी अगर कोई है तो यहाँ से सेलेक्ट करके इनमें से और हम मार्क्स उसके डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्क्स डाल दिए जो भी हमें मिले थे 10th क्लास में। और यहाँ पर अगर सीजीपी आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहा है हैव यू स्टडीड एनी एडिशनल, एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास था तो उसको यस कीजिए और डिटेल डालकर सेव कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पर हमें सर्किल सेलेक्ट करना होगा। सर्किल सेलेक्ट कर लेते हैं हम हरियाणा। आपका जो सर्किल हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट डिवीज़न, यहाँ से आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न जो भी होगा। जहाँ जहाँ पर पोस्ट निकली होंगी, वैकेंसी होगी, वही यहाँ पर आपको मिलेगा। तो गुड़गांव हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जस्ट दिया हुआ है डाउनलोड पोस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करके पोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको ये देखना है,
आपके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में या आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें जहाँ जहाँ पोस्ट निकली होंगी, वैकेंसियाँ होंगी, उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर होगा और डेजिग्नेशन यहाँ पर होगा। बीपीएम, डाक सेवक, एबीपीएम, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर कम से कम जो बेसिक पे होती है, कम से कम पे जो होती है वो यहाँ पर दी होती है और डिवीजन गुड़गांव यहाँ पर दिया हुआ है। सेलेक्ट आप यहाँ पर नंबर वाइज कर सकते हैं। 13 टोटल यहाँ पर प्रेफरेंस दी हुई है। एक टोटल 13 दी हुई है जिनमें से 10 इस पेज पर हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखिए 3 आगे मिल गई और सभी में 13 नहीं मिलेंगी, अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट मिलेंगी। किसी में 25, किसी में 50, तो इस तरह से या 5, 7 या 10 भी मिल सकती है। आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर उसी को दीजिए जहाँ पर आप पहले चाहते हैं। इसी तरह नंबर सेलेक्ट करते रहेंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और टोटल जितना भरना चाहे आप भर सकते हैं। 13 हम यहाँ पर भर लेते हैं फटाफट। तो लीजिए दोस्तों, मैंने एक एक सेलेक्ट करके यहाँ से सारी पोस्ट भर ली है। नेक्स्ट पे आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं और टोटल मैंने भर दिया है। याद रखिए, एक में एक ही नंबर डालेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे तो वो नहीं लेगा। मान लीजिए 11 नंबर आपने यहाँ पर डाला है और यहाँ पर भी 11 डाल रहे हैं तो नहीं लेगा। और इसी के साथ मैं बता देता हूँ आपको, एक बार मेन डिटेल्स पर लेके चलता हूँ। ये देखिए कहाँ पर कितनी पोस्ट दी हुई है, इस टेबल में आप देख सकते हैं। कास्ट वाइज और सर्किल वाइज लैंग्वेज भी इनकी दी हुई है, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चलेगी। तो लोकल लैंग्वेज आपकी जहाँ की हो वहीं का भरिए, जहाँ पर आप सही से लोकल लैंग्वेज बोल सकें। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आप नीचे आएंगे। ये पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पेज करेंगे, यहाँ पर 3 और आ गई हैं, जो 13 में से 10 पहले देखी, 3 यहाँ पर। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट आपका रहने वाला है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड फॉर्म। फोटो एंड सिग्नेचर, जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दोनों फोटो यहाँ पर अपलोड होगी और सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पर भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको मेन जो नोटिफिकेशन है जीडीएस का उस पर दिखा देता हूँ। फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी ओनली वही अपलोड होगी और फाइल साइज आपका 30 से 100 के बी रहने वाला है। इमेज डायमेंशन होगा 320 से 400 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये डायमेंशन दिया हुआ है। एक्सपेक्ट रेशियो 4:5 का है। और यहाँ पर कुछ और गाइडलाइंस है, देखिए। बैकग्राउंड प्लेन वाइट और लाइट कलर्ड। फेस 70 से 80% आपका फेस फोटो के अंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेस छोटा सा हो, आपको आपने बड़ी सी फोटो उसमें लगा दी है। क्रॉपिंग करके इसका 320 से 400 पिक्सल आपको रखना होगा। तो साइज कैसे सेट करेंगे फोटो का वो भी मैं अभी ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ। साथ ही हम सिग्नेचर का भी देख लेते हैं। ब्लैक या ब्लू पेन से आपने सिग्नेचर करना है ब्लैंक पेपर पर। फाइल फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, 20 से 100 के बी इसका साइज रहने वाला होगा और 300 से 120 पिक्सल। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं रिसाइज। तो गूगल में हम टाइप करने वाले हैं PI7, सॉरी 7, ये देखिए। इस पर क्लिक किया, फोटो रिसाइज यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे। रिड्यूस इमेज साइज, रिसाइज इमेज पिक्सल, यहाँ पर क्लिक किया और हम आ गए यहाँ पर। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फोटो। ये फोटो हमने ले ली और ओपन, और यहाँ पर आप पिक्सल यहाँ पर डाल देंगे। फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं, सेलेक्ट करके और पिक्सल यहाँ पर सेलेक्ट करके जितना उन्होंने पिक्सल दिया है वो डालकर फोटो को रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करते ही फोटो यहाँ पर आ जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए
93 KB की हमारी फ़ोटो बन गई। यहाँ पर नाम डालकर, जैसे मैं डाल देता हूँ ABCD और डाउनलोड। ये फ़ोटो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी और आप उसको सीधा फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर लेता हूँ। तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो जहाँ भी आपने सेव कर रखी होगी, अगर डाउनलोड्स में पड़ी है तो डाउनलोड्स में से, या जहाँ भी आपने सेव की है सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। फ़ोटो हमारी सेव हो जाएगी, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह से साइज, आप साइन का भी, सिग्नेचर का साइज जो मैंने बताया अभी, 20 से 100 KB, डायमेंशन 300 और 120 पिक्सल आप रखेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सेट करके और उसको भी अपलोड कर लेंगे। चलिए चूज़ फाइल, और तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा साइन भी अपलोड हो चुका है और फोटो भी। अभी हम नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए ये कंफर्म करेंगे, डिक्लेरेशन एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर अपना प्रीव्यू आ चुका है। इस तरह एड्रेस वेड्रेस सब चीज़ें यहाँ पर दिखाता हुआ, स्कोर जो आपका मार्कशीट में से आपने डाला था वो, और फिर ये डिक्लेरेशन पर आकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो हम यस पर क्लिक करेंगे अगर सब कुछ सही है तो। अब फ्रेंड्स, हमारे सामने फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है सबमिट होने के बाद। पेमेंट आप यूपीआई आईडी से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होनी है इसकी 100 रुपये। तो चलिए यूपीआई के थ्रू हम कर सकते हैं आसानी से। अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो हम यूपीआई आईडी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक टू पे द फीस, इस पर क्लिक करेंगे और अब ये पेमेंट वाला, फीस वाला पेज हमारे सामने जल्दी ओपन हो जाएगा। ये देखिए 100 रुपये इसकी फीस है, यूपीआई के थ्रू हम कर रहे हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए क्यूआर कोड भी आप ले सकते हैं और यूपीआई आईडी भी डालकर पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये फीस इसकी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, तो यूपीआई क्यूआर, इसको टिक मार्क करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होगा। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी उसको स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक करने के बाद क्यूआर कोड आ चुका है। इस पेमेंट का टाइम आपके पास 5 मिनट का रहने वाला है। 5 मिनट के अंदर आपको फीस पेमेंट करनी होगी। 5 मिनट वैसे काफ़ी टाइम होता है पेमेंट करने के लिए। स्कैन करके बस पेमेंट करनी है आपने। इसके बाद आपके पास सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, जिसका प्रिंट आप निकाल कर संभाल कर रख लीजिएगा। शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था पूरा प्रोसेस जीडीएस, इंडिया पोस्ट जीडीएस पोस्ट का, ग्रामीण डाक सेवक का। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।